नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ये जो दिल्ली में भारत मंडपम में चल रहा है, ये इतनी बड़ी सफलता रही है कि इसमें 100 से अधिक देशों के लोग शामिल हुए हैं, जिसमें इमैनुअल मैक्रों जैसे बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, जिसमें गूगल, ओपन एआई, मेटा के प्रतिनिधि और सीईओ सुंदर पिचाई जैसे शामिल हुए। यहाँ अपने देश के मुकेश अंबानी शामिल हुए। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात हुई। भारत का विदेशों तक चर्चा हो रहा है कि कितना बड़ा समिट करा दिया। अब सिर्फ पिछलग्गू नहीं है, अब लीडर बनने की ओर बढ़ चला है। लेकिन जो देश विरोधी है, जो चाइनीज़ दलाल है, उसको थोड़ी अच्छा लग रहा है ये सब देखकर, तो उसने वो कांड कर दिया। तो कांग्रेस ने आज कर दी देश को शर्मसार करने वाली घटना। और ये कोई पहली बार नहीं किया है। जब से ये एआई समिट शुरू हुआ है, ऐसा गिद्ध दृष्टि डाला हुआ है कि कुछ हो हम उस पर मुद्दा उठाएं। एआई समिट में इतना उत्साह है कि 70,000 से ज़्यादा लोग तो पहला दिन आ गया। बाकी जगह समिट होता है, थोड़ा सा हो गया, क्लोज डोर में हो गया, इतना ओपन इस तरह से नहीं होता है। यहाँ हुआ। अब इस वजह से थोड़ा मोड़ा अव्यवस्था फैली। अब कहीं भी एक बैग इतना आ जाएगा, उम्मीद से भी ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत तो होगा। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा, चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं हुआ, कोई भगदड़ नहीं मची, बस थोड़ा सा जाम था, थोड़ी भीड़ थी पहला दिन वो भी। और जो चोरी हुआ वो वापस मिल भी गया, दिल्ली पुलिस ने घंटों भर में ही पकड़ लिया। तो क्या रो रहा है, कौन सी छवि बिगड़ गई? ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, जिनका भारत पर कोई भरोसा नहीं था, एआई में क्या ही कर लेगा, अब वो भी कह रहे हैं कि भारत से ज़्यादा उत्साह कोई नहीं दिखा रहा है एआई में। इमैनुअल मैक्रों ने कह ही दिया कि भारत फ्रांस के गठजोड़ से एआई और बढ़त लेगा। इसी बीच द्विपक्षीय बातचीत चल ही रहा है सारे वर्ल्ड लीडर से, बड़े बड़े कंपनी के सीईओ से। राफेल डील एक और इसमें तय हो गया। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेसी को क्या दिखा, कौन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइनीज़ रोबोट ले आया, तो ये पूरा समिट ही फर्जी है, सब बकवास है, सब बंडल है, मोदी का पीआर एक्सरसाइज है। देश का इसमें नाम रोशन हो रहा है। इसमें मुकेश अंबानी ने 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। गूगल ने लगभग 1.25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की है एआई के सेक्टर में। तो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर जो है, टेक इंडस्ट्री का जो लोग है, वो पीएम मोदी की तारीफ़ कर रहा है, भारत की तारीफ़ कर रहा है कि भारत का टाइम है अब लीड लेने का एआई में, और इससे ज़्यादा स्कोप अभी दुनिया में कहीं नहीं है। तो आज कांग्रेस ने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गए भारत मंडपम के अंदर और गूगल के काउंटर के सामने शर्ट निकाला और मोदी बिक गया, मोदी कॉम्प्रोमाइज़ बोल के लहराने लगे। खैर, पुलिस उठा के ले गई अलग चीज़ है, लेकिन ये कांड बड़े बड़े विदेशी डेलीगेट्स के सामने कर दिया बिना कोई शर्म के। अब कुछ लोगों को देख रहे हैं सवाल करते हुए कि आ कैसे गया वो, ये तो डोवाल की गलती है। अब कहीं हमको इनविटेशन मिला है तो हथियार तो नहीं ले जा सकते, लेकिन हमको नौटंकी करनी है तो वहाँ शर्ट खोल के ऐसे तो नाच ही सकते हैं कि देख तेरी फजीयत कर दी, मेरी तो इज्जत है नहीं। वही किया इन्होंने। कुछ लोग कह रहा है कि नहीं, वो सब खुद ही जाके करने लगा, कांग्रेस इसके पीछे नहीं है। लेकिन उदय भानु, राहुल गांधी का खास, उसने क्या कहा, ये राहुल गांधी के कांग्रेस के सच्चे सिपाही है। युवाओं का मुद्दा उठाया मोदी के सामने, उसको औकात दिखा दी, और ये दुनिया की नज़र थी इस पर, इसलिए हमने ऐसा किया। मतलब कांग्रेस इसके पीछे थी। ये सुनियोजित साजिश के तहत किया गया है कि आज आखिरी दिन होने वाला था इस इवेंट का। ये तो लोग नहीं आ पाया वीआईपी मूवमेंट के वजह से, और 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उनको देखना का मौका मिले। जितना स्टार्टअप है, जितनी चीज़ें हैं, इसके लिए एक दिन एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन होना वाला था तो आज ही लास्ट। इसीलिए कांग्रेस ने ये कांड किया
ताकि अंत में गंद फैला दिया जाए कि ये समिट तो फेल हो गया। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा उसी पर भारी पड़ गया, क्योंकि लोग ये नहीं कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई, मोदी का समिट फेल नहीं। लोग कह रहे हैं कि देश विरोधी है कांग्रेस, और सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि सबके पीछे राहुल गांधी है और कोई नहीं। कि मोदी का नाम कैसे हो रहा है, ये राफेल डील कैसे हो गया, हम तो किसी और का दलाली कर रहे थे, ये कैसे हो गया। चाइना एआई में आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये भारत कैसे बढ़ने लगा। हम एमओयू साइन किए हैं चाइनीज़ के साथ, हमको दलाली करनी है, ये भारत कैसे आगे बढ़ेगा। होता कौन है भारत। इसीलिए राहुल गांधी ने ये पूरा षड्यंत्र रचा, और इसी वजह से ये लोग ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था, शर्ट को उल्टा पहना था ताकि फ़ोटो ना दिखे, जैकेट लगाया हुआ था, और पूरा सुनियोजित साजिश के तहत गूगल के सामने किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, ताकि ये छवि फैले कि भारत ख़त्म देश है, यहाँ जाहिल लोग हैं, सेफ़ नहीं है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। लेकिन भाई सुंदर पिचाई भी इसी देश का है, वो पता है कि कौन पार्टी क्या नौटंकी करती है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट अब भी जारी है और नया नया इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा ही। लेकिन इस पूरे कांड से क्या हो गया कि आज जो बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर थी एआई से ही रिलेटेड, कि इसी एआई समिट में एक और बड़ा चीज़ हो गया, पैक्स सिलिका, इसमें भारत की एंट्री हो गई। इसको लेकर भी कांग्रेसी नाच रहे थे, नहीं हुआ ना एंट्री, ट्रंप ने बिदका दिया, देखो मोदी दोस्त बन रहा था, क्या हो गया उसका, हो गई भारत की एंट्री। और इससे फ़ायदा क्या है कि चाहे एआई नेटवर्क हो, सेमीकंडक्टर नेटवर्क हो, ये पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन जो सिर्फ चाइनीज़ के हाथों में था, उसका दबदबा था कि किसी को वो रेयर अर्थ मिनरल नहीं देगा, कुछ रुकावट करेगा तो सारा उसका आईटी इंडस्ट्री हिल जाएगा। लेकिन इस पैक्स सिलिका में जाने से सब एक दूसरे को टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, जो रेयर अर्थ मिनरल है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र करेगा, शेयर करेगा, जिससे विकास होगा दुनिया का एज अ होल, और एक देश का दबदबा नहीं रहेगा, खासकर वो देश जो डेमोक्रेटिक भी नहीं है, जहाँ लोकतंत्र भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को ये जो हिम्मत आती है, ये भी कारण पीएम मोदी के ना एक्शन लेने के वजह से ही होता है। इतने सारे केस चल रहे हैं, कभी वीर सावरकर को गाली, कभी इसको कुछ, कभी नेशनल हेराल्ड, इतना सारा केस है, एक में भी जेल नहीं गए हैं। जो कोर्ट ने बेल दे दिया तो बेले पर है, ईडी कुछ नहीं कर रही है, सीबीआई कुछ नहीं कर रही है, एफआईआर कर दिया, बस बात ख़त्म, जाने दो। ये जो अपने फ़ायदे के लिए राहुल गांधी को छोड़ा हुआ है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस में इतना ढीठापन आ गया है कि मोदी पर हम जो भी कुछ कहें, कुछ भी करें, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मोदी विरोध इतना करने लगा है कांग्रेस कि भारत विरोध तक उतर आया है। अब यही फुटेज पाकिस्तानी इस्तेमाल करेगा, और जो भारत विरोधी बाहर बैठा हुआ है वो इस्तेमाल करेगा कि ये है भारत की सच्ची तस्वीर, ये है जाहिल इंडिया। लेकिन पीएम मोदी तो कुछ नहीं करने वाले, मौज करो, 5-10 साल टाइम है राहुल गांधी आपके पास, मौज करो। क्योंकि योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे जब वो पीएम बनेंगे, जी हाँ, जब वो पीएम बनेंगे, वो आज के बयान से साफ है कि जिसने ये शर्ट उतार के वाली हरकत की और जो इसके पीछे है, कठोरतम कार्रवाई की जाए। इसका मतलब क्या है, बेल्ट ट्रीटमेंट कड़ाई से। मतलब योगी आदित्यनाथ जिस दिन बने पीएम, सारा खेल ख़त्म, या तो इटली भागना पड़ेगा या तो जेल के अंदर रहोगे। तो 5-10 साल टाइम है मोदी के राज में, एंजॉय करो, करो नौटंकी, जनता तो समझदार है ही, और वोट तो नहीं मिलने वाला, धोखाधड़ी जहाँ मिल गया सो मिल गया। लेकिन कैसे अरविंद केजरीवाल के 10 साल पर रेखा गुप्ता के 1 साल भारी पड़ गया, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।